हे गाइस, आज हम देखेंगे 9 जून के करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट ने वंदे उत्कला जननी सॉन्ग को अपना स्टेट सॉन्ग बनाया है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने वहाँ के लोगों को ये सॉन्ग गाकर कोविड-19 वॉरियर्स को ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने को कहा है और इस गाने को उड़ीसा का स्टेट सॉन्ग बनाया गया है, वंदे उत्कला जननी। इसको याद रखना है सभी को, वंदे उत्कला जननी। एक और चीज़ यहाँ पे है कि कौन है अभी करंटली उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर? तो इसका आंसर है नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्पित नामक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर है IAF, इंडियन एयर फोर्स। तो इंडियन एयर फोर्स ने इंडिजीनियसली इस पॉड को डिज़ाइन किया है और डेवलप भी किया है। तो अर्पित बेसिकली स्टैंड्स फॉर एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, और इसे इंडियन एयर फोर्स अभी करेंटली जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं कोरोना के, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रही है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया ने हाल में ही पावर सेक्टर के क्षेत्र में किस कंट्री के साथ MOU साइन किया है? इसका सही आंसर है डेनमार्क। तो इंडिया ने डेनमार्क के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत वो एक दूसरे को आपस में पावर सेक्टर के क्षेत्र में हेल्प करने का उनका ये इरादा है। तो एक दो पॉइंट्स डेनमार्क के बारे में जान लें। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है और जिसका कैपिटल है कोपेनहेगन। तो याद रखना है, डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल है कोपेनहेगन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही उत्तराखंड का समर कैपिटल किसे डिक्लेयर किया गया है? इसका सही आंसर है बारासिन। तो इस जगह को गैरीसेन के नाम से भी जाना जाता है और ये बेसिकली चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो याद रखेंगे, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, गैरीसेन नाम का ये जगह है, जो कि उत्तराखंड का अभी नया समर कैपिटल के रूप में जिसे बनाया गया है। अब इंडिया में ये भी जानना ज़रूरी है कि उत्तराखंड के अलावा और ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ पे ये दो कैपिटल्स का कॉन्सेप्ट है, समर एंड विंटर। तो पहला स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे समर एंड विंटर कैपिटल्स का कंसेप्ट है, और दूसरा है उत्तराखंड। और उत्तराखंड का फर्स्ट कैपिटल है देहरादून, जो कि उसका विंटर कैपिटल के रूप में जाना जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अपने आप को कोविड वायरस से फ्री डिक्लेयर कर दिया है? इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डेन ने रिसेंटली अनाउंस किया कि न्यूजीलैंड इज़ कोविड वायरस फ्री। तो इसमें एक और चीज़ याद रखना है, न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? तो न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के किस यूनियन टेरिटरी ने इंडियाज़ फूड सेफ्टी सेक्टर में टॉप किया है? तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़। तो याद रखेंगे, चंडीगढ़ ने टॉप किया है, और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों का कॉमन कैपिटल भी है, उसके साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो सारे यूनियन टेरिटरीज़ के रैंकिंग में फूड एंड सेफ्टी सेक्टर में चंडीगढ़ इज़ दी टॉप मोस्ट। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में ही किस कंट्री के अगेंस्ट लॉ मेकर्स ने इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस का फॉर्मेशन किया है? तो इसका सही आंसर है चाइना। इस अलायंस में सीनियर लॉ मेकर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक इंक्लूडिंग US एंड UK वो साथ में आए हैं और इसका फॉर्मेशन किया है IPAC। याद रखना है, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। और इसका फॉर्मेशन क्यों किया गया है? इस अलायंस का मेन एम है टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करना है, किस चीज़ में काउंटर करना है? उसके ग्रोइंग थ्रेट टू ग्लोबल ट्रेड, ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में ही किस इंडियन को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से नवाजा गया है? इसका सही आंसर है जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर एक लेजेंडरी पोएट, राइटर एंड लिरिसिस्ट हैं, और उन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, होल्डिंग रिलीजियस डॉगमा एंड एडवांसिंग ह्यूमन प्रोग्रेस एंड ह्यूमैनिटी वैल्यूज़ के लिए मिस्टर जावेद अख्तर को ये अवार्ड दिया गया है, और वो बॉलीवुड के बहुत ही फेमस राइटर एंड लिरिसिस्ट भी हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डेट से रिलेटेड है, वर्ल्ड ओशियंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसको याद रखेंगे, ये है 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं, और इसको सेलिब्रेट करने का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अपने ओशियंस को, जो अर्थ में हमारा ओशियन का पोर्शन है, उसे प्रिजर्व करना है, और ओशियन के अंदर जितने भी स्पीसीज़ हैं, लिविंग स्पीसीज़,
फ्लोरा फौना सभी को प्रिजर्व करना हमारी एक मैनकाइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस चीज़ को बार बार हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और 8 जून को हर साल हम ओशियंस डे सेलिब्रेट करते हैं और ये सिंस 1992 से इस दिन का हम लोगों ने सेलिब्रेशन स्टार्ट किया है। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज़ अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्ज़रलैंड? इसका सही आंसर है मोनिका मोहता। मोनिका मोहता 1985 IFS बैच की हैं और इससे पहले वे पोलैंड की भी एम्बेसडर रह चुकी हैं इंडिया की तरफ से। She has also occupied a number of important positions in the Ministry of External Affairs. हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।